जब ताज पर जहर था और कुरान की जगह तलवार उठाई गई थी, जब खुदा के नाम पर इंसानियत का कत्ल हुआ करता था, जब एक शासक अपने ही पिता को कैद और भाई को कत्ल कर न्याय का नाम देता था, उस दौर में हिंदुस्तान जल रहा था और तख्त पर बैठा था मुगलिया सल्तनत का सबसे बेरहम चेहरा औरंगजेब। ये कहानी है एक ऐसे तानाशाह की जिसने सत्ता के लिए अपना ज़मीर बेच दिया और एक ऐसे वीर की जिसने मिट जाने की कीमत पर भी अपनी आत्मा नहीं बेची। नमस्कार, आप देख रहे हो खबर एक्सपर्ट का विशेष कार्यक्रम सच के दस्तावेज। दोस्तों, ये कहानी है उस दौर की जब तख्त पर बैठा था मुगलिया सल्तनत का सबसे बेरहम बादशाह औरंगजेब। धर्म के नाम पर तलवार चलाने वाला, मंदिरों को तोड़ने वाला और इंसानियत से बेपरवाह तानाशाह। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को दोहाद में अपने दादा जहांगीर के शासनकाल में हुआ था। वो शाहजहां के तीसरे बेटे थे। उनके 4 बेटे थे। इन सभी की मां मुमताज़ महल थी। औरंगजेब ने इस्लामी धार्मिक साहित्य पढ़ने के अलावा तुर्की साहित्य भी पढ़ा और हस्तलिप विद्या में महारत हासिल की। बाकी मुगल बादशाहों की तरह औरंगजेब भी बचपन से ही धारा प्रवाह हिंदी बोलता था। कम उम्र से ही शाहजहां के 4 बेटों ने मुगल सिंहासन पाने की होड़ लगा ली थी। दरअसल मुगल मध्य एशिया की उस रीति को मानते थे जिससे सभी भाइयों को राजनीतिक सत्ता पर बराबर का दाव हुआ करता था। शाहजहां अपने सबसे बड़े बेटे दारा शिकोहा को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, लेकिन औरंगजेब का मानना था कि मुगल सल्तनत के सबसे योग्य वीर और वारिस वो ही है। एक दौर था जब भारत की सीमाएं पाकिस्तान और अफगानिस्तान से लेकर बंगाल की खाड़ी तक फैली हुई थी। तब पूरा अखंड भारत उस औरंगजेब की क्रूरता से कांपता था, जो जजिया कर से जरिए जबरन धर्म परिवर्तन कराता था। यही औरंगजेब था जिसने सत्ता की हौस में अपने पिता शाहजहां को एक कोठरी में कैद कर दिया था और भाई दारा शिकोहा को बेइज्जत करते हुए हथकड़ी से घसीटा, फिर उसका सर कलम कर दिया और अपने पिता को भिजवा दिया था। दोस्तों, कुछ तथ्य ये भी दावा करते हैं कि औरंगजेब ने एक हिंदू सेनापति की बेटी को सिर्फ इसलिए जहर दिलवा दिया क्योंकि वो मुस्कान से जवाब देती थी, सिर झुकाकर जवाब नहीं देती थी। 49 साल भारत का राज औरंगजेब से 15 करोड़ लोग करीब जुड़े हुए थे। दरअसल बताया जाता है कि औरंगजेब 49 साल तक राज किया है। उसने शासन के दौरान मुगल साम्राज्य इतना फैलाया कि पहली बार उन्होंने करीब करीब पूरे उपमहाद्वीप को अपना साम्राज्य का हिस्सा बना दिया था। अब सोचिएगा कि एक राजा अपने पिता और भाई का सर कलम कर सकता है, यातनाएं दे सकता है, तो वो किस तरह का राजा होगा। औरंगजेब दरअसल अब भारी थी औरंगजेब का कश्मीर पंडितों पर आतंक। औरंगजेब ने दिल्ली पर कब्जा करने के बाद भारत के अन्य हिस्सों में चलना शुरू कर दिया था। जगह जगह आतंक बढ़ता जा रहा था। जब औरंगजेब कश्मीर पहुंचा तो उसने कश्मीरी पंडितों पर आतंक करना शुरू कर दिया, उन्हें प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। बेरहमी से पीटा जा रहा था, बेटियों पर अत्याचार किए जा रहे थे, आए दिन बहन बेटियों पर जुर्म बढ़ता जा रहा था। दोस्तों, भारत में औरंगजेब की छवि कट्टर बादशाह के रूप में थी। सिख इतिहास की किताब में दावा किया गया है कि औरंगजेब के शासनकाल में जबरन हिंदुओं का धर्म परिवर्तन किया जा रहा था। कश्मीरी पंडित इसके सबसे ज्यादा शिकार हुए थे। इस दौरान कश्मीरी पंडितों का एक प्रतिनिधि मंडल आनंदपुर साहिब में श्री गुरु तेग बहादुर साहिब की शरण में मदद के लिए पहुंचा। औरंगजेब का गुरु तेग बहादुर साहिब से मुकाबला। दोस्तों, गुरु तेग बहादुर ने कश्मीरी पंडितों को उनके धर्म की रक्षा का आश्वासन दिया और हिंदुओं को बलपूर्वक मुस्लिम बनाने का खुले स्वर में विरोध किया। साथ ही कश्मीरी पंडितों को हिफाजत का जिम्मा उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि अपने सिर कट जाएगा तब तक मैं पीछे नहीं हटूंगा। उनके इस कदम से औरंगजेब गुस्से में भर गया। उसने इसे गुरु तेग बहादुर की खुली चुनौती मान ली। इतिहासकार बताते हैं कि 1675 में गुरु तेग बहादुर 5 सिखों के साथ आनंदपुर से दिल्ली के लिए चल पड़े। ये खबर मुगल बादशाह औरंगजेब को लगी।
तो उसने रास्ते में ही उन्हें पकड़वा लिया। तीनों चारों को पकड़वा कर उसने यातनाएं देना शुरू कर दी। कम से कम 3 से 4 महीने उन्हें कैद में रखा, उनके ऊपर अत्याचार किया, उनसे धर्म बदलने के लिए यातनाएं दी गई, यानी अत्याचार की सीमाएं लांघ दी गई। धर्म परिवर्तन के लिए जमकर यातनाएं दी जा रही थी। दोस्तों, गुरु तेग बहादुर को इस्लाम स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जाने लगा। सिख इतिहास किताब के अनुसार गुरु तेग बहादुर को मारने से पहले औरंगजेब ने उनके सामने 3 शर्तें रखी। पहली शर्त कलमा पढ़कर मुसलमान बनने की, दूसरी शर्त चमत्कार दिखाने की, या फिर मौत स्वीकार करने की। गुरु तेग बहादुर ने धर्म छोड़ना और चमत्कार दिखाने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वे अपना सिर कलम करवा सकते हैं पर अपने बाल नहीं कटवाएंगे। 1675 ईस्वी में दिल्ली के चांदनी चौक पर जल्लाद जलालुद्दीन ने तलवार से गुरु साहिब का शीश धड़ से अलग कर दिया। आज उसी स्थान पर लाल किले के सामने गुरुद्वारा शीशगंज साहिब स्थित है। दोस्तों, औरंगजेब का आक्रमण थमा नहीं। औरंगजेब ने दिल्ली के तख्त को छोड़कर 27 वर्षों तक दक्कन की जमीन पर खून खराबे की राजनीति कराई। लेकिन यही औरंगजेब एक दिन अफजाल खान के हाथों अपनी जान बचाने के लिए भागा और फिर उसी अफजाल खान को छत्रपति शिवाजी महाराज ने चंद मिनटों में परास्त कर इतिहास रच दिया। इतिहासकारों के मुताबिक शिवाजी महाराज ने न केवल मुगलों की दांस्ता से लाखों लोगों को मुक्त कराया बल्कि पूरे भारत में भगवा ध्वज लहराया। दुर्भाग्यवश 3 अप्रैल 1980 को शिवाजी महाराज रायगढ़ में निधन हो गया। उस दिन औरंगजेब ने अखंड भारत पर राज करने का सपना देख लिया। उसकी नज़र अब दक्कन पर थी। दरअसल 1980 में औरंगजेब ने अपनी विशाल सेना, खजाना, बाजार समेत दिल्ली से दक्कन की ओर कूच करना शुरू कर दिया था। वो राजधानी को साथ लेकर चलने की पुरानी मुगल परंपरा निभा रहा था, लेकिन इस बार फर्क ये था कि वो दिल्ली कभी लौटकर वापस नहीं पहुंचा। उसके सामने अब शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी महाराज थे। दोस्तों, संभाजी महाराज अपने पिता जैसे पराक्रमी और शूरवीर थे। उन्होंने बहादुरी से मुगलों की नाक में दम कर रखा था। उन्होंने बहारपुर पर हमला कर शाही खजाना लूट लिया। अगले 9 वर्षों तक संभाजी महाराज के नेतृत्व में मराठाओं ने चतुराई और रणनीति और साहस से मुगल सेना को बार बार मात दी, लेकिन अंत में विश्वासघात ने उनका साथ छोड़ दिया और वो मुगलों के कब्जे में आ गए। संभाजी महाराज की गिरफ्तारी के समय वो अकेले ही सैकड़ों सैनिकों से भिड़ गए। शरीर से लहू बह रहा था, फिर भी वो रुकने के लिए तैयार नहीं थे। बाद में औरंगजेब ने उन्हें बेड़ियों में जकड़वा दिया। औरंगजेब के सामने लाया गया, उन्हें यातनाएं दी गई, मगर उनकी आत्मा नहीं टूटी। दोस्तों, 11 मई 1679 को औरंगजेब ने उन्हें मरवा दिया। फिर भी मराठा साम्राज्य अगले 17 वर्षों तक झुका नहीं, औरंगजेब की शरण में नहीं गया, क्योंकि शूरवीर थे। वैसे दोस्तों, हिंदू धर्म की पावन ग्रंथ रामायण में एक चौपाई जरूर सुनी होगी, जाको प्रभु दारुण दुख देई ताश बुद्ध पहले ही हर ले ही। यानी जब प्रभु किसी को कठोर दुख देना चाहते हैं तो उससे पहले उसकी बुद्धि हर लेते हैं। धीरे धीरे औरंगजेब भी बिखरने लगा। 24 वर्षों की दक्कन की लड़ाई, उम्र का 86वां पड़ाव और अपनों की एक एक कर होती हुई मौतों ने उसे भीतर से तोड़ दिया। सत्ता का मोह अब व्यर्थ लगने लगा था। तख्त था पर ठहराव नहीं था, सल्तनत थी पर सन्नाटा भी साथ था। वो दिल्ली लौटना चाहता था पर किस्मत उसे कृष्णा नदी के किनारे देवापुर ले आई। वहीं बिस्तर पकड़ा और 6 महीने की खामोश जद्दोजहद झेलनी पड़ी। फिर एक दिन अहमदनगर पहुंचा, जहां हालत और बिगड़ते चले गए। दरअसल उत्तर भारत में जाट, राजपूत, सिख और मराठे सब बगावत पर थे। एक एक ईंट की तरह साम्राज्य बिखर रहा था। अब औरंगजेब जिंदा है, यही जताने को दरबार में झूठे फरमान निकाले जा रहे थे। राजा का सूरज अस्त हो गया था और उसे एहसास था कि उसके जाने के बाद सिर्फ खून बहेगा। इसलिए बीमारी की हालत में उसने अपने बेटे आजम को लिखा, मैं अकेला आया था, अकेला ही जाऊंगा। क्या किया है ये मैं खुद नहीं समझ सकता। राज करते करते सिर्फ दुख और पछतावा मिला है। अल्लाह मुझ पर रहम करे। दोस्तों, अहंकार, हिंसा और सत्ता की अंधी प्यास
सबका अंत कर देती है, और अंत भी ऐसा है जो खुद औरंगजेब को प्रश्नों में छोड़ गया। आजम शाह जब अपने पिता से मिलने पहुंचा तो औरंगजेब को देखकर चौंक गया। वो अब महज एक थका हारा बीमार इंसान रह गया था। उसके पास न तख्त था न वैभव, सिर्फ एक तंबू, पुराने दस्तावेज और एक हाथ से लिखी हुई कुरान। औरंगजेब अब खुद को फ़कीर कहने लगा था। 3 मार्च 1707 में जुमे के दिन औरंगजेब ने दम तोड़ दिया। उसकी अंतिम इच्छा के अनुसार उसे महाराष्ट्र के खुलदाबाद में उसके गुरु शेख जैनुद्दीन की दरगाह के पास दफनाया गया। न कोई शाही जनाजा, न कोई तामझाम, न तोपें, न सलामी। उसका वसीयतनामा था कि मेरे द्वारा सिली हुई टोपियों के 4 रुपये और कुरान की प्रतियों से कमाए 35 रुपये से मेरी अंतिम क्रिया पूरी की जाए। कोई मकबरा न बनाया जाए, सिर्फ एक सादा चबूतरा हो। आखिरी में औरंगजेब ने जो खुद के लिए कहा वही उसकी कहानी का सार बन गया। मेरी जिंदगी व्यर्थ गई, मैं एक नाकाम बादशाह रहा। और आखिरकार वही हुआ जो होना था। जिसने आधी जिंदगी दूसरों को झुकाने में लगा दी, वो अंत में खुद टूटा, झुका और बिखर गया। जिसके पास एक दौर में आधे हिंदुस्तान की सल्तनत थी, अंत में उसी के पास बचा सिर्फ एक तंबू और एक कागज और एक खुद से पछताया हुआ मन। जो औरंगजेब कभी आलमगीर कहलाया था, वही आखिरी लम्हों में खुद को नाकाम बादशाह कह गया। उसने जहर से इरादे भरे, तलवार से धर्म को तौला, लेकिन न किसी का दिल जीत सका, न रूह का चैन पा सका। दोस्तों, शिवाजी ने उसे ललकारा, संभाजी ने उसे थकाया, गुरु तेग बहादुर ने उसे सिखाया कि धर्म तलवार से नहीं बलिदान से बचता है। औरंगजेब चला गया, लेकिन पीछे छोड़ गया एक सीख कि जिस शासन की नींव डर और नफरत पर रखी जाती है वो कभी अमर नहीं होती। अब सवाल आपसे है, इतिहास ने औरंगजेब को एक बादशाह कहा, पर क्या वो वाकई बादशाह था या सिर्फ तख्त पर बैठा एक डरपोक तानाशाह? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली बार एक और ऐतिहासिक हकीकत के साथ, क्योंकि सत्ता बीत जाती है पर सच्चाई इतिहास बन जाती है। धन्यवाद।